कुलभूषण यादव को फौजी अदालत से सजाए मौत सुनाई गई, मगर हुकूमत इस सजा पर अमल दरामद की बजाय कुलभूषण को बचाने के लिए तगोदो में मसरूफ रही। बदनीयती पे बेबनी एक कोशिश कुछ सालों से चल रहा है कि वो कुलभूषण यादव को एनआरओ दिलवाए। अभी हमें बस ये सोचना है कि हमने कुलभूषण को वापस कैसे करना है। हमने इस्लामाबाद एयरपोर्ट से भेजना है या फिर हमने वाघा बॉर्डर से भेजना है, जैसे हमने बैंड बाजों बारात के साथ इनका पायलट वापस किया था इंडिया का। देखिए इंडियन जो है, अगर ये है कि ये 10 इंडियन है हमारे मुकाबले में, अगर 5 हैं तो वो 10 है। 10 इंडियन है यूरोप में, यूएई में, तो वो सारे इकट्ठे हैं। वहाँ कोई कांग्रेस नहीं है, बीजेपी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुपर पावर इंडिया न्यूज़। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पाकिस्तान मीडिया की लेटेस्ट डिबेट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हुकूमत का बदनीयती पे बेबनी एक कोशिश कुछ सालों से चल रहा है कि वो कुलभूषण यादव को एनआरओ दिलवाए। उन्होंने पहले किसी को बताए बगैर ऑर्डिनेंस निकाल के एक भारत की जासूस को फायदा पहुंचाने की कोशिश किया। आज आप पाकिस्तान की पार्लियामान की तौहीन कर रहे हो। आप पाकिस्तान की पार्लियामान को इस्तेमाल कर रहे हो कि उस भारत की जासूस को हम एनआरओ दिलवा दे। पहले हुकूमत ने रात के अंधेरे में एक ऑर्डिनेंस के जरिए भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को एनआरओ दिया, लेकिन अब इसी ऑर्डिनेंस को कानून की शक्ल दे दी गई है। कुलभूषण यादव को फौजी अदालत से सजाए मौत सुनाई गई, मगर हुकूमत इस सजा पर अमल दरामद की बजाय कुलभूषण को बचाने के लिए तगोदो में मसरूफ रही। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन ऑर्डिनेंस 2021 के तहत 60 रोज में एक दरखास्त के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नजरसानी और दोबारा गौर की अपील दायर की जा सकती है। यह अपील कुलभूषण खुद, उनका कानूनी नुमाइंदा या इंडियन हाई कमीशन दायर कर सकते हैं। कुलभूषण साहब के लिए भी जो है वो बिल पास हो गया है कि ये अपील कर सकेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। अभी हमें बस ये सोचना है कि हमने कुलभूषण को वापस कैसे करना है। हमने इस्लामाबाद एयरपोर्ट से भेजना है या फिर हमने वाघा बॉर्डर से भेजना है, जैसे हमने बैंड बाजों बारात के साथ इनका पायलट वापस किया था इंडिया का। तो इसी तरह से हमने जो इनका इकलौता जासूस पकड़ा है, उस जासूस के साथ हमने करना क्या है। हमने उसको जो है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से जहाज में भेजना है या फिर हमने उसको वाघा बॉर्डर से पैदल भेज देना है। तो ये चीज जो है, इससे मेरा ख्याल है कि हमने इंडिया को शिकस्त दे दी होगी और हमारा परचम बुलंद हो जाएगा। और लेकिन प्रॉब्लम सारी ये है कि अगर हमने उनका क्या, अब तो समझे वापस चला ही गया। अब तो हम उनका जो इकलौता जासूस पकड़ा था ना, वो जासूस हम उन्हें वापस करने लगे। देखिए इंडियन जो है, अगर ये है कि ये 10 इंडियन है हमारे मुकाबले में, अगर 5 हैं तो वो 10 है। 10 इंडियन है यूरोप में, यूएई में, तो वो सारे इकट्ठे हैं। वहाँ कोई कांग्रेस नहीं है, बीजेपी नहीं है, ना उनको वोट का हक है। ये नहीं है कि वो जो है वो उनकी कदर नहीं करते। हमारे अगर 5 पाकिस्तानी है तो वो पाकिस्तानी नहीं, कोई मुस्लिम लीगी है, कोई पीपल्स पार्टी का है, कोई पीटीआई का है, कोई किसी और मजहबी जमात का है। बात ये हम आपस में ये कि लड़ झगड़ के वहाँ भी तमाशा बने हुए हैं। और इसकी वजह ये, उसकी नतीजा ये है कि वहाँ की पार्लियामेंट में हमारी नुमाइंदगी अपनी तादाद के लिहाज से भी बहुत कम है, जबकि इंडियन जो है इकट्ठे हैं। वहाँ की सियासत में, इंडिया की सियासत में मुलव्वस होने के बजाय वो बरतानिया की या वहाँ के अमेरिका की सियासत में मुलव्वस होकर वहाँ ये है कि इफ़ेक्टिवली यूनाइटेड होकर वो ये है कि ज़्यादा अपनी नुमाइंदगी हासिल कर लेते हैं। तो बात ये है कि ये उनके मफाद में भी ये है, पाकिस्तान के मफाद में भी ये है